अप्रभ किया। काल आत्मा को मार नहीं सकता। काल ने क्या किया है? आत्मा को कैद किया है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले तो कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम क्या है? आत्मा को भ्रमाना और भटकाना, उस मालिक से ना मिलने देना। और मन के साथ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लगा दिए। हम सारे ये कहते हैं भाई अपना काम करते हैं, अपना काम कोई नहीं करता। ये तरलोकी तक ये ठगों की नगरी है, ते हम सारे इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी हम लिखा के ले आए हैं। इस पूंजी को कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार, और उसने विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारी। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है, कोई कहता है मेरे पेट में खराबी है। ये जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियां। बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सो अंत विभोवे। और उसने ये अपने कर्म धर्म बना दिए, अपनी भक्ति बना दी। नेम, धर्म, आचार, यज्ञ, तप, ये उरले व्यवहारा। जासे मिले अखंड मोक्ष से सो मार्ग न्यारा। जोग, जाप, नेम, व्रत, पूजा, बहु प्रपंच पसारा हूँ। जैसे बद्दी को टाटी के दे विश्वासी चारों। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने के लिए आते हैं, जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। सब जप, सब तप, सब चतुराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई। बिन बुझे क्या? जब तक संत नहीं मिलते, वो मालिक के हुक्म का सिमरण नहीं बताता, ये सिमरण नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। किन्ने चाहे पुण्य दान कर ले, इनका फल है, अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हम सारे यहाँ कैदी हैं। अब सोचो, अब हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। ये तिहाड़ जेल है, तो यहाँ हम सारे जेली हैं। ये 84 लाख जेल की कोठरियाँ हैं। ये इंसानी जामा, इस जेल से निकलने का मौका है। ये इन बंधनों को तोड़ने का मौका है। एक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये भी बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र क्लसो धन, जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्त्यंग। सच्चे नाम को प्रकट किए बगैर सब अनेर खाता है। ये क्या कहता है? तुम साहिब करता रहो, हम बंदे तेरे। भाई हम तो बंधनों में पड़े हैं। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, दुख सहन कर रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से पुकार करता है तो वो मालिक अंदर से कोई तसल्ली ला के ते पूरे संत से मिला देता है। हम मान लेते हैं भाई ये चीज़ संतों के जरिए मिलेगी। जिस वस्तु को लेने तो आया, राम नाम संतन कर पाया। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये जल्दी ना करे, ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तो पूरा संत मिला। जे कोई तसल्ली ना मिले, चाहे सारी उम्र गुजर जाए, वो भी लेखे में है। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होनी है जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, उस मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। कोई तसल्ली मिल गई, इसको संत मिल गया, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करता जाए। जो सिमरन करता जाएगा, ये कर्मों का जाल टूटता जाएगा। कबीर ने लिखा है,
सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। सिमरन करते जाओगे ये जाल टूटता जाएगा, ते सारे कर्म कट जाएंगे, आत्मा आज़ाद हो जाएगी, ते मालिक के साथ मिल जाएगी, जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे, 84 खत्म हो जाएगी, तो सारे ही दुख दूर हो जाएंगे, ये मालिक का रूप बढ़ जाएगा। हाँ, ये महात्मा चरणदास क्या कहता है, दोबारा बोल। तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। हाँ, हम बंदे तेरे, हम सारे बंधनों में है। आगे रोम रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु। हाँ, रोम रोम गुनागार है। महात्मा चरणदास तो गुनागार नहीं था, वो हमारी हालत बयान करता है। हम गुनागार कैसे हैं, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों के नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बार आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है दे पाप बद रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है कि नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। एक घड़ी घट संचरे, जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको सुहा कर देती है। तो नाम की कणी एक अंदर आ जाए, सारे पाप नष्ट हो जाए। ये अपने आप को गुनाहगार समझे, मैं गुनाहगार अति पारी। हाँ जी, रोम रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। हाँ सुनो भाई, आप पढ़ो। नहीं है, ये बेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे ना लगो ना। तुम ये ना सोचो वहां बहुत कट होता है तो वो पूरा फकीर है। सोचो यहाँ 1 करोड़ आदमी इकट्ठे हो जाए, ते पास एक भी ना हो, तो फिर कट करने का फायदा क्या है। ये क्या कहता है, आज घोर कलयुग का समय है। मन इंद्रियां इतनी फैलाव में है कि आम लोग भोगों के कीड़े बन चुके हैं। हाँ, आम लोग भोगों के कीड़े बन चुके हैं। ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ, विषय विकारों का ख्याल सारी उम्र ही नहीं निकलता। हाँ जी, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। या ये धन दौलत की तरफ जाता है, जिसके पास 100 रुपए हैं वो कहता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला कहता है मेरे पास करोड़ होने चाहिए, करोड़ वाला कहता है मेरे पास अरब रुपए होने चाहिए। अखबारों में रोज पढ़ते हैं बड़े बड़े लीडर क्या वो 600 करोड़ रुपए खा गया। आम आदमी तो सारी उम्र 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। ये पब्लिक का ही पैसा है, तो इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है। दूध में भी मिलावट है, घी में भी मिलावट है, मसालों में भी मिलावट है, दूध में मिलावट है, नौकरियों में मिलावट है। अखबारों में तुम पढ़ लो, सिवाय हेरा फेरी के कख नहीं है। फिर शांति कहाँ से आएगी। बगैर हक हलाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो ही नहीं सकती। कबीर साहब के अंदर मालिक आया था, उनको मेहनत करने की जरूरत क्या थी। वो बेजा बुनते रहे, तो सिमण करते रहे। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, सिमण करते रहे। दादू खेती करता रहा, सिमण करता रहा। पहले तो हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है, ये परहेज रखना जरूरी है। फिर वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कोई कमी आती नहीं है। खर्चून लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोयो। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस से अलखपारा। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना कोई इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए। कमी आई है, वो करंट सबके अंदर है। तुम उसकी तरफ चलोगे तो वो कोई कमी नहीं देगा, वो आपे ही रूप उतारता रहता है, वो हर तरह से समर्थ है। हाँ, खाओ पियो और ऐश करो का असूल। बस यही लोग कहते हैं भाई खाओ पियो ऐश, 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। और दूसरे के अंदर भी मन बैठा है, हाँ भाई खाओ पियो ऐश करो, क्यों औखे होते हो। हाँ जी, का असूल धारण किया हुआ है। उनको शरीर से परे और कुछ भी
वास्तविक प्रतीत नहीं होता। हाँ, मालिक की याद ही नहीं है। हाँ जी, क्या ये जग मीठा आगे किने लेटा, किसने देखा मालिक है या नहीं है, मालिक की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, वे शरीर को पकड़े बैठे हैं तथा इसको चलाने वाली आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं। हाँ, सुनो भाई, शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, मुस्क मारने लग जाता है। घर वाले क्या कहते हैं, जल्दी इसको लिख के लगाओ। जिस कमरे में वो होता है उस कमरे में जल्दी बढ़ते ही नहीं है। कई बार हम कम लोगों के घरों में जाते हैं कि जहाँ वो आदमी मरा होता है, क्या जी आप पहले वहाँ जाओ। हमें कहते हैं भी आप पहले वहाँ जाओ, हम फिर जाएंगे। हाँ जी, क्या वह चेतन जो शरीर को सत्ता प्रदान कर रही है इसके हाड़ मांस से ज्यादा कीमती नहीं? आत्मा के कारण ही इस शरीर का सब आदर, इसके अंदर आत्मा है तो इस शरीर की कदर है। ये आत्मा निकल जाए शरीर मिट्टी है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचो ताई पछाणो। हम तो पढ़ते हैं और राम सबके अंदर है, पछाणिया तो नहीं है। वो संतों के अंदर प्रकट किया है, बार बयान किया। हाँ जी, मस्तान जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मस्तान जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है। हाँ जी, ये संतों वाला राम, ये काम करने वाला राम है। हाँ जी, आत्मा के कारण ही इस शरीर का सब आदर और शोभा है। आत्मा के इसमें से निकल जाने के बाद कोई इसको एक पल भी नहीं रखता। जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान या शमशान भूमि में पहुंचा दिया जाता है। यदि किसी ने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, केवल शरीर को पकड़े बैठा रहा, जो शरीर की चालक आत्मा है उसको शरीर में उलझ कर खो दिया और सारे संसार को प्राप्त कर भी लिया, तो भी क्या लाभ है? बोलो भाई। जे प्राइम मिनिस्टर बन जाए हिंदुस्तान का, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? ये आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो आत्मा चौरासी में जाएगी। ये काल ने ये 5 तत्व का पुतला बना दिया, एक उसका नाम रख दिया, बस हम इसी में फंस गए। भाई मेरा नाम होना चाहिए, मेरी बढ़ाई होनी चाहिए, मैंने ऐसी इज्जत करनी है, इसी में दुनिया फंस गई। मान लिया तेरा नाम भी हो जाए, तेरे जगह जगह बुत भी लग जाए, ते दुनिया तेरी पूजा करने लग जाए, ते आगे नरकों में पड़ा है तो यहाँ बढ़ाई क्या करेगी? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। जे उस मालिक को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिन मंत। जिसने मालिक को जान लिया उसकी अकल कोई भी ले लो, चाहे हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, सिख ले लो, कोई तर जाएगा। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं भाई, नाम को पढ़ करना ये शोभा है, नहीं तो कोई शोभा नहीं है। हाँ जी, जीवन के असली उद्देश्य को समझो। क्या जीवन मांस से और शरीर पर पहने हुए कपड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं? हाँ, सुनो भाई, कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि हमारा कपड़ा फट जाता है, हम क्या कहते हैं, चलो भाई कपड़ा ही फटा, शरीर तो बच गया। कोई बीमारी लग जाती है तो टांग टूट जाती है, चलो भाई टांग ही टूटी है, शरीर तो बच गया। हाँ जी, मनुष्य सारे इल्म और विज्ञान के आविष्कारों को प्राप्त करके भी दुख का रूप बना बैठा है। साइंस ने कितनी तरक्की की है, एटम बम बना लिए, दुनिया बमों के ढेर पर बैठी है, पता नहीं कब बम चल जाए। है किसी को चैन? सारे बेचैनी है, टेंशन शब्द आम ही हो गया। अनपढ़ है वही कहता जी बड़ी टेंशन है मुझे। हाँ जी, इसका कारण क्या है? केवल यही कि उसने अपने आप को जानने से पहले
प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार पा लिया, बाहर की शक्तियों पर अधिकार पा लिया। वो चीज तो इसके अंदर है। गुरु साहब क्या कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटू सो परम भलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खुज सो पावे। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन ब्रह्मंड कोट सुमारा। कबीर ने लिखा है, अब धू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जाननारा। या घट भीतर वन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। या घट भीतर सूरज चंदा, यही में नोलक तारा। या घट भीतर अनंत गरजे बरसे अमृत धारा। या घट भीतर सोना चांदी, यही में लगी बजारा। या घट भीतर हीरा मोती। मालिक किसके अंदर है, वो हर तरह से समर्थ है, सब कुछ ही इसके अंदर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब न करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल रचाया आवागमन सारा। वो मालिक है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, जर्रे जर्रे में है वो। संत बार बार ये कहते भी तुम अंदर चलो, एक बार अंदर देख लेगा फिर वो सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। फकीर जो भी बात कहता है वो ग्रंथ शास्त्र पढ़ के नहीं कहता। कबीर तो अनपढ़ ही था, दादू तो अनपढ़ ही था, उन्हें अंदर तजर्बे करके फिर लिखा है। हाँ जी। जो आज के भयानक युद्धों में मनुष्य की हत्या करने के काम में लाई जा रही हैं। हाँ बोलो भाई, हत्या करने के काम में लाई जा रही है। वाणी का जिसनु कोई मार सी सो भी मारन हार, क़यामती लिखा निबड़े छूटे के मैंने यार। जिसने किसी का कत्ल कर दिया वो तो फंस गया, फिर उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा। चाहे वो पहाड़ों में चले जाए, गुफाओं में बैठ जाए, आकाश में उड़ जाए, उसका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर बाली के तीर मारा। कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बना, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भाई हिरण की आंख है, उसने तीर मारा तो कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन विचारे हैं? जिसनु कोई मार सी सो भी मारना, क़यामती लिखा निबड़े छुटे के मैंने यार। भाई संतों ने जो फैसला किया है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। हाँ जी। कुछ ऐसी हवा चल पड़ी है कि लोग यहाँ तक कहते नजर आते हैं, हमारा परमात्मा से क्या वास्ता है। बोलो भाई, लोग ये कहते हैं परमात्मा से क्या लेना है। हाँ जी। परमात्मा की लोड़ ही नहीं। हाँ बोलो। तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। हाँ, ये पढ़ते हैं राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। यूपी में पलटू फकीर हुआ है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने। बच्चे स्कूल जाते हैं तो आगे मास्टर अनपढ़ बैठा है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, पैसा बर्बाद, पार्टियां बन जाएगी कि लोगों सही हो जाएगी। ये मास्टर पूरा है तो बच्चों को पढ़ा देगा। ये संत नकली मिल गया तो काम नहीं बनेगा, ये असली होगा तो ये कोर्स करा देगा। वो तो बार बार यही कहेगा भाई अपने घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। हाँ जी। रोम रोम गुनाहगार है, बख्शो प्रभु मेरे। हाँ, ये अपने आप को गुनाहगार ही समझे। जब तक ये अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता ये तरक्की कर ही नहीं सकता। गुरु नानक साहब कोई गुनाहगार नहीं थे। वो क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी में नीच निकम्मा। कबीर ने लिखा है, क्या बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। भाई मैं सबसे बुरा हूँ, किसी की निंदा ना करो ना। निंदा भली कौ की नाय, मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले तिन निंद का नर के घोर पवन। उन्होंने सामने लिखा है, उखद सभ्य कीतियन, आदमी कितना ही पाप कर ले उसका इलाज है निंदक दारू ना है। निंदा का कोई दारू नहीं है।
कबीर हम सब ते बुरा हम तस भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। हमने करना क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सेवा ते सिमरण करी जाए। जो कोई करेगा वो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करणगे सो बनगे तू क्यों ब्याह उदास। हाँ जी, जब तू उसकी सुधारने में फंस गया तो तेरा अपना काम तो गया। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है क्या तुम दुनिया के कांटे नहीं निकाल सकते। तुम क्या करो, तुम अपने पैरों में बूट पा लो। ये सारे अपने पैरों में बूट पालेंगे तो आपे ही सुधार हो जाएगा। हाँ जी, पहले क्रिया आप करवाइए फिर औरों को फरमाइए। आप तो अंदर हेरा फेरी करता है, लोगों को उपदेश देता है, इससे बात नहीं बनेगी। हाँ जी, रोम रोम गुनागार है, बख्शो प्रभु मेरे हो। 9 दरवाजे महल है, सब गंदम गंदा। सुनो भाई, शरीर के 10 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। हम सारे 9 द्वारों में फिरते हैं तो सारे ही मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, रवि मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंत ने पार। ये देवी देवता ये ऊंची जगह बैठे हैं, पर ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरे। ये देवी देवता ये फना के दायरे में 84 में है, पढ़ते हैं। इंद्रपुरी में सिर पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिन बताला। अब कई लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कई विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई जय माता की पूजा करते हैं। ये शक्तियां हैं, इनकी पूजा करने से इनका फल है, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं काट सकते। मालिक की दरगाह में ये नहीं जा सकते। जो भी मालिक की दरगाह में गया है संतों के जरिए गया है। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ, संत किसी चक्कर में नहीं डालते। कोई देवी देवताओं की पूजा करने को नहीं कहते, कोई मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में जाने नहीं कहते, जंड पर तेल डाल के सिंदूर डालने का नहीं कहते, गोगा मेढ़ी जाने का नहीं कहते, कावड़ चकने का नहीं कहते। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरण कर लो। सेवा को दोनों बोले एक संत का राम, राम जुदाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कहते हैं गां को तराक तो अंदर चले, सो बोलते हैं वो बोल भाई अंदर बढ़ के अंदर। ये शब्द बार बार ये बुलाते हैं भाई तुम्हारे अंदर ये शौक पैदा हो जाए भी अंदर जाना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, अंदर कुछ ना कुछ देखना चाहिए। संत जो भी कहते हैं किताब पढ़ के नहीं कहते। दादू तो अनपढ़ी था, कबीर अनपढ़ी था, पलटू अनपढ़ी था, उन्होंने जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया है। दादू देखा दीदा सबको कह सुनीदा के लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं अंदर तसल्ली करके फिर कहता हूँ। कबीर साहब के पास कोई पंडित बहस करने के लिए आया, बैल के ऊपर ग्रंथ लद गए, मैं कबीर तो अनपढ़ आदमी है मैं उसको फेल कर दूंगा। तो कबीर साहब कहने लगे पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, तुम कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। ये सारे ग्रंथ शास्त्र ये संतों के अंदर से आए हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। तुम सिमरण करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे तो ज्ञान होता जाएगा। फिर तुम्हारा कोई पखंड करेगा तुम्हें पता लग जाएगा तो पखंडी है। हाँ जी, हम मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं, चाहे कितनी अच्छी किताब लिख लें वो फिक्की है। जो संतों ने बाणी बोली है वो बार बार सुनने को दिल करता है, उसमें कोई नुक्स भी नहीं है, वो लगती भी प्यारी है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। संत क्या कहते हैं 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज गरबा पाए। ये 9 द्वारों से ऊपर आए, 10वां द्वार खुले, 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल है। हो जाती पूर्व रे तिस पिछ कमलो चल, गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तो पची बढ़ने देंदे किस। को किला है उसको फतेह करना है, ते बाहर पहरेदार बैठे हैं, किंगरे किंगरे तोपची बैठे हैं। ये सीढ़ी भी एक किला है, पहरेदार कौन से हैं?
ये मन, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 25 प्रकृति कर्मों का जाल, ये पता कैसे होगा? क्या तुम सिमरण करो, जो संतों ने सिमरण बताया वो खंडा है, सिमरण करते जाओगे तो ये दुश्मन काबू आते जाएंगे, ये किला फतेह हो जाएगा। पढ़ते हमें हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे हाथ में। सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, हमारे तो अंधेरा है। संत झूठ बोलते हैं, संत झूठ नहीं कहते, उन्होंने तजुर्बा किया है, बार बयान किया है। ये क्या कहता है? अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। आगे जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। हाँ, बोलो भाई, एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। ये बातों का मजबूर नहीं है, चाहे करोड़ ग्रंथ पढ़ लो। हमने अमेरिका जाना है तो हम पढ़ लेते हैं भाई पासपोर्ट बनना चाहिए, तो वीज़ा बनना चाहिए, फिर हवाई जहाज में बैठेंगे तो फिर जाएंगे। इन बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, तुम प्रैक्टिकल करोगे, पासपोर्ट बनाओगे, वीज़ा बनाओगे, जहाज में बैठोगे, चले जाओगे। अब खेती है, वही कणक बीजनी है, तो फिर पानी लगाना है, फिर गोडी करनी है, फिर कणक काटनी है, तो फिर कणक निकालनी है, तो फिर कणक खेत घर में आएगी। बातें करते रहे भाई, कणक बीजेंगे, पानी लगाएंगे, तो गोडी करेंगे, तो कणक पक जाएगी। बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये तो कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सर। हाँ जी, बातों से कितना ही ज्ञान हो, जैसे फिक्का ज्ञान है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। सुनो भाई, एक शब्द था, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। मस्ताना जी 6 महीने तक वो एक ही शब्द बुलाते रहे भाई, इनके अंदर आई चीज बैठ जाए भाई, ध्यान सतगुरु से लगाना है, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ जी, क्या हमने बतेरा जोर लगाया पर हमारी किसी ने सुनी नहीं। क्या हम कस्तूरी का पीपा लेके आए थे पर कोई गाहक ही नहीं मिला। हाँ जी, भरे का भराया वापस ले जा रहे हैं। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा 9 लाख तारा वेख ले। नाम जपत कोट सूरज यारा बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर ले करोड़ों सूरज की रोशनी है। और संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। हमारे अंदर क्या है? आंख मीते अंदर अंधेरा है, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। गीता पढ़ पढ़ के सारी उम्र घुमा दी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ पढ़ के सारी उम्र गुजार दी। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के अमल करेगा तो बात बनेगी। हाँ जी, वह एक नए संसार में पदार्पण करता है। हाँ, ये जड़ चेतन की गांठ खोल नई दुनिया में आ जाता है। कबीर ने लिखा है, मैरम होई सो जाने साधो ऐसा देश हमारा। वेद कते पार नहीं पाओ तो कहने सुन सिनारा। वो बात ना तो कहने की है ना सुनने की है, वो तो अनुभव की चीज है। उन्होंने सामने लिखा है, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सद्य निश्चल, माल हमारा कुटवे चल। क्या वो हमेशा की बादशाही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। या धन के पीछे लोग कितनी हेरा फेरियां करते हैं, कुर्सी के पीछे कितने करते हैं। क्या वो हमेशा की बादशाही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। मुस्तान क्या करते हैं, ये हमारे दोनों जान की बादशाही है, वो हमेशा कायम रहने वाली है, उसे पैसे की भी कोई कमी नहीं है। हाँ जी, वह एक नए संसार में पदार्पण करता है जिसके काम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। बोलो, वही कोई कल्पना करता है? वक्ता हो सो कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कै सुन जन्म गुआवे। हाँ जी, वक्ता ने लेक्चर दे दिया, श्रोता से सुन लिया, वाह भाई बहुत अच्छा ज्ञान किया है, इससे कुछ नहीं बनना। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, तो सिमरण करना पड़ेगा। अंदर ये चिंता रखो भाई, हमने उस सतगुरु को प्रकट करना है, तो सतगुरु का आसरा रखे भाई, मालका तू मेर रख, जो कुछ बनना है तेरी मेर से बनना है। ये काम भी करना पड़ेगा, तो सिमरण भी करना पड़ेगा। घर में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी।
चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तो ये बैठने की काबिल बनेगा। हाँ जी, मन को तो एक मिनट भी बिल्ला ना छोड़ो। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा, जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। हाँ जी, उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया। हाँ, ये महसूस होगा क्या, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया, अंधेरे से निकल के जो रोशनी में आ गया। हाँ जी, यह नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है। सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर, हृदय को मोह लेने वाला है। अब लोग ये कहते हैं भी संतों को सब पता है, बताते क्यों नहीं है? ये दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। संत इन कामों में कोई इंटरफियर नहीं करते, वो तो मालिक की मौज में रहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरण करो, ये कर्म कट जाएंगे, अंदर रास्ता मिल जाएगा। वो मालिक का शरीक नहीं बनता। जो करामात दिखाता है वो अपना बेड़ा भी डूबता है, दूसरे का भी डूब लेता है। सिद्धों ने के पूछने पर सिद्धों के पूछने पर गुरु नानक साहब को सिद्ध मिले। उन सिद्धों ने पूछा भाई आपके पास कौन सी करामात है? हाँ जी, सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। हाँ, सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। वो नाम अंदर आ गया, उसको करामात दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो अपनी बढ़ाई चाहता है वो करामात दिखाएगा। हाँ जी, आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी ही बर्फ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियों को खा जाना, वह एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना जैसी रिद्धि शक्तियों के होते हुए और जीवों को भव सागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं यही कहूंगा कि सतनाम के बिना बादल की छांव की तरह सब कूड़ का पसारा है। सब कूड़ का पसारा है। बम्बई के अंदर एक मेर बाबा फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि जो ये संत लीडरों को खुश करने के लिए करामात दिखाते हैं वो धातुओं की जूनी में जाएंगे, पत्थरों की जूनी में जाएंगे, जो करोड़ों साल पड़े रहेंगे। हाँ जी, करामात दिखाना कह रहा है, वो तो मालिक की रजा में रहता है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर तेरे है कसूर उसनू वेखी तू जरूर। ये पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोले। मंदिरों में ते खड़े खड़े रहना, ये सारी बातें आसान है, पर अंदर बैठ के सिमरण करना, यहाँ ख्याल को जोड़ना, ये जिंदा मरना है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम मुखंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीविंदिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए। मौत से पहले इस शरीर से निकलना सीखना है।
कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 बार। बैठे थे रुक गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। हाँ जी, अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर, ये बंदे दा है दस्तूर। हाँ, ये बंदे का है दस्तूर, ये काम करना था। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, वो लिखता है कि मेरी 6 साल की उम्र थी तब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके पक्का हुआ है। मुझे मने साहब एक यहाँ फरमाने लगे बच्चों को, कह तुम सिमरन करोगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, ते नौकरी भी अच्छी मिलेगी, ते मालिक के मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। हाँ जी, शुरू में लगन होती है, बाद में डीठ हो जाते हैं। डेरे में साधु आते हैं, बड़े शौक से आते हैं, तो बाद में बस खान पीने वाले तो चौधरी में फंस जाते हैं, वो चीज़ ही गुम कर देते हैं। हाँ जी, ये बंदे दा है दस्तूर। हाँ, मस्ताना जी ने मन के साथ मुकाबला किया, सारी रात जागते रहते, ते कभी गारा बनाने लग जाते, कभी ईंटें बनाने लग जाते, कभी मकान बनाने लग जाते, ते मन के साथ सख्त मुकाबला किया, तब जाके चीज़ अंदर आई है। वो क्या कहते हैं कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर अंदर हाजिर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है कौन मदद करे, बार ले गुरु बार, ग्रंथशास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। मंदिरों में गए पुजारियों को खुश कर दिया, मस्जिदों में गए मौलवियों को खुश कर दिया, गुरुद्वारों में गए भाइयों को खुश कर दिया, गौशाला में गए तो गौशालाओं को खुश कर दिया, तीर्थों पर गए पंडों को खुश कर दिया, लीडरों को खुश कर दिया, परिवार को खुश कर दिया। उस सतगुरु को खुश कब करोगे? सतगुरु सेवा तो सदा सुख पाए। उस सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर लिया फिर इसके साथ फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले न बिछड़ी अंधिन मिले रहन। कुमार की बढ़ाई के पीछे नहीं भागेगा, धन दौलत के पीछे नहीं भागेगा, विषय विकारों के पीछे नहीं भागेगा, दुनिया उसके पीछे है। यहाँ सरसे में एक राधा स्वामी सत्संग कर है, तो वहाँ का एक प्रेमी था करमचंद, उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी जी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे तू सिमरन कर, दुनिया तेरे पीछे है। मस्ताना जी ने सिमरन किया तो दुनिया उनके पीछे थी, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। और ये सिमरन ना करे तो बोलो भाई संतों का क्या कसूर है। एक प्रेमी आया महाराज सावन सिंह के पास, कह जी दया मेरे करो। महाराज जी कहने लगे अभी कोई पार्सल तो है नहीं, तेरे को पकड़ा देंगे, ये तो तू मेहनत करेगा तो बात बनेगी। हमने तो सिमरन तेरे को बता दिया, जितनी तू मेहनत करेगा उतनी कामयाबी है। हाँ जी, हाँ बोलो। ये बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर वे। हाँ बोलो भाई, ये हमारा कर्तव्य है सिमरन करना, सिमरन की चिंता करना, आत्मा के कल्याण की चिंता करना, अंदर कुछ देखना। निदा के 84 फेर तैयार है, 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए, सारी दुनिया ही गफलत में है। शाना कौन है? सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संगिन हर जप्यो नानक दे परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरन कर लिया वो चतर है, शाना है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है। यूपी के अंदर एक भिक्खा फकीर हुआ है, उसने राम रूप को जो लखे सो परम प्रवीण। जिन राम को पढ़ कर लिया वो शाना है, बाकी सारे बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ का टोला फिरता है। अब उनमें एक आदमी शाना हो तो उसकी कौन मानता है? जब शाणे होते तो ईसा मसीह को सूली क्यों चाटते? कि शाणे होते गुरु साहब को तत्ते तों पर क्यों बिठाते? समस्त रेल की खाल क्यों उतारते? पलटू साहब को जिंदा क्यों फूंकते? उनकी कदर करते। हम बेवकूफ़ थे तो उनकी कदर नहीं की, मार के परे हो गए। हाँ जी, ये बंद एक सुनो, एक कहानी पढ़ी हमने। कोई शहर था, ते शहर का राजा था, उसके महल के पास एक कुआं था। एक कुआं शहर के बाहर था, तो किसी ने उस कुएं में कोई दवाई डालती, ते जो दवाई पिए तो कोई कमला हो जाए।
ते सारा शहर ही कमला हो गया। तो कोई आदमी राजा के दरबार में आया, क्या जी कुएं में कोई चीज़ डाल दी है तो सारे कमले हो रहे हैं। तो राजा कहता है जी चलो हम तो बच गए। तो वजीर कहने लगा जी कल पता लगेगा। तो दूसरे दिन लोग तो कमले से लोग ये सोचने लग गए भी राजा कमला है। तो राजा के पीछे पड़ गए। तो राजा कहने लगा अब क्या करें। तो वजीर कहने लगा जी उसी कुएं का पानी आपने पी लियो। तो हमने सारा ही उसी कुएं का पानी पी रखा है। हाँ जी। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। हाँ सुनो भाई, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मौत का डर तो रहता ही है, जमदूतों का डर तो रहता ही है, काल का डर तो रहता ही है, भाई कोई मेरे को मार ना दे, ये भी डर रहता है। तो सतगुरु अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं होता। तो अंदर दुश्मनाई रख भी नहीं सकता। ये अंदर दुश्मनाई रखता है इसका मतलब वहाँ चीज़ नहीं आई है। मस्तान जी के पास डाबड़े एक मिनिस्टर था। तो मस्तान जी बाहर शाम को सैल करने के लिए गए, तो वो भी साथ हो लिया। वो कहने लगी लड़कियों का कॉलेज बनाना है तो कुछ पैसे दो, आपके पास पैसे कोई कमी नहीं है। मस्तान जी कहने लगे भाई पैसे किसी चीज़ के लिए खर्च किए जाते हैं, तो लड़कियों का स्कूल बनाएगा, परोपकार करेगा। असली परोपकार तो आत्मा का है, आत्मा का कल्याण होना चाहिए। तो वो कहने लगा जी आप तो मेरे से नाराज़ हो गए, तो मुझे माफ़ी दो। मस्तान जी कहने लगे भाई हम तेरी नाराज़गी अंदर रखें कि सतगुरु को रखें। हाँ जी, जहाँ वो चीज़ आ गई वो नाराज़गी की परवाह नहीं करता, चाहे उसका कत्ल भी हो जाए। हाँ जी, ईसा मसीह को सूली चढ़ा, वो क्या कहता है भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा इनको माफ़ कर देना। गुरु अर्जन साहब को तते तोम पर बिठाया। वो मियाँ मीर कहने लगा जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया कि आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे, उन्होंने परवाह नहीं की। हाँ जी, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। सुनो भाई, बाकी तो रंग सारे फिक्के हैं, असली रंग ये भक्ति का है। ये इंसानी जामा ये भक्ति करने के लिए मिला है। ये भक्ति नहीं हुई, जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। यहाँ कोई भक्ति करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्यों मन सबके अंदर बैठा है, क्या साला भक्त बनया फिरता है। ये नहीं सोचते भी ये इंसानी जामा भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति से ही जो कुछ मिलना है। भक्ति बाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सिचार। असली नशा ये भक्ति का है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फिक्के हैं। ये तो इसको फंसाने के लिए है। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा तो आ ही जाना है, उम्र रही तो बुढ़ापा आ जाएगा, अपना शरीर देखने को दिल नहीं करता, रंग उतर गया। तो पैसे वाला है, पैसा चले गया तो रंग उतर गया, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया, लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा, ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। जे नाम को पढ़ कर ले फिर नाम कुमारी नान का चढ़े रे दिनाथ। ये पक्का रंग है, मजिठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। हम कपड़े को रंगरेज को दे देते हैं, वो रंग देगा। तो अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास थी सेवक के कारदरास। ये मन से अपनी चतुराई नहीं छोड़ता, संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता, संतों की बात पर इतबार नहीं करता। ये इतबार कर ले तो मालक दूर नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा,
अष्टावक्र कहने लगा भाई ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। कह जी क्या? कह तन मन और तन। कह जी मैंने आपको दिए। पब्लिक सामने बैठी थी, अष्टावक्र स्टेज पर बैठा था, तो राजा को कहा भाई ये महल ये खजाने मेरे हैं। हाँ जी आपके हैं। तो इनकी तरफ ख्याल ना करके नहीं करता। कि ये शरीर मेरा है? कहा हाँ जी आपका है। कि इस तरह कर पब्लिक की जुतियों में जाके बैठ जा। अब राजा होके वो जुतियों में बैठना कोई आसान बात है? प्राणी भक्ति थी और लोक लाज छोड़ के जुतियों में जाके बैठ गया। कि ये मन मेरा है? कहा हाँ जी आपका है। कि इससे संकल्प विकल्प ना उठा, अंदर रोक। मन को प्राणी भक्ति थी, मन को अंदर रोका। अष्टावक्र ने तवज्जो दी, रूहानी मंडलों में चली गई। बात तो इतनी है, संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी, सकल गुणागुण उत्तमो प्रथा दूर न फिक्री। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसादार नाम क्या सर्व कुशल तब थिया। पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंदिन देव लाग। वो प्रकाश भी हो जाएगा तो मालिक से देव भी लग जाएगी। हाँ जी। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा, जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा, फिर तुम्हें बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। सारे दुख दूर हो गए, दोनों जहान की बादशाही मिल गई, असली खजाना मिल गया, असली लज्जत मिल गई। हाँ जी। उनके साथ अपनी उम्र गुजारो। हाँ, सतगुरु के साथ उम्र गुजारो, नहीं तो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चली गई। हाँ, ये रुड़दे आए रुड़दे चले गए। हाँ जी। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। ये इंसानी जान में जेल की कोठड़ी है। ये कोठड़ी कभी साइकिल पर बैठ जाती है, कभी जीप पर बैठ जाती है, कभी हवाई जहाज पर बैठ जाती है, रूढ़ी फिरती है, कभी इधर चली गई कभी इधर चली गई। कोठड़ियाँ रूढ़ी फिरती है। हाँ जी। ऐसे कहो कि सिवाय सतगुरु का, ऐसे कहो कि सब सतगुरु का है। हाँ, सब सतगुरु का ही है, अपना तो कुछ भी नहीं है। ये बात होगी, ये अंदर जाएगा तब भी सारा खेल सतगुरु का ही है। अब तो ये अपनी मैं छोड़ता ही नहीं है। ये इस तरह है, मान लिया दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, तो क्लर्क डीसी के हुक्म में रहेगा, तो कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, तो लोग बाहर से आते हैं उनकी कदर भी करेगा। जे दफ्तर में डीसी ना हो तो क्लर्क आकड़ के बैठता है, हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, लोगों से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, आप ही डीसी बन जाता है। बस यही हमारा हाल है। अंदर मालिक दिखाई नहीं देते, ये मन डीसी बना बैठा है, सोच रहा क्या करता है। मुस्तान क्या करते, मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम, इसका कोई इतबार नहीं है, पता नहीं कब धोखा दीजिए। संत ये कहते हैं भाई सिमरण करो, ये सिमरण करेगा, वो सतगुरु अंदर आ गया तो मन सिद्धा हो गया। हम संतों कहे जी आपने ये काम किया, संत कहते हैं भाई हमने तो नहीं किया, सतगुरु ने किया। फिर वो मैं नहीं करेगा, वो मालिक से डरेगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, कोई चलाकियाँ नहीं करेगा, किसी का दिल भी नहीं दुखाएगा, किसी नफरत भी नहीं करेगा, सबकी कदर करेगा। क्यों भाई मेरा सतगुरु बैठा है, अंदर राज हो जाएगा। वो डर के रहता है। फिर 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हर रायरी। हाँ जी। अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। हाँ, गुलाम बना के तो ही रखोगे। जब अंदर सतगुरु आ गया फिर तो कहता है 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हर रायरी। हाँ जी। तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है, उसको पकड़ो, बेकार अपनी उम्र खराब ना करो। हाँ, बेकार अपनी उम्र खराब ना करो ना। बोलो आज का दिन गया, ये फिर नहीं आनेगा, सांस चले गया वो भी नहीं आनेगा। मुस्तान क्या करते भाई 60 साल लिए बैठे हैं, इनको पूछो भी अंदर जो देखिए किया क्या है इन्होंने, खा लिया पी लिया सो लिया। आजकल कोठियों के अंदर एक पास है रसोई बनी होती है,
तो एक पास लैट्रिन बनी होती है, इधर से खा लिया इधर से काट दिया, भाई ये हाल है। हाँ जी, टुरना फिरना सब लेखे में है। हाँ हर वक्त संभाल रखो, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए। हाँ, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए। 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हरा रही। हाँ जी, भक्ति पहले करनी औखी है, बचानी उदों औखी है। महाराज सावण सिंह कहा करते थे, भाई समुद्र पी ले तो होठ गिले ना हो, किसी को पता ना लगे, सहज स्वभाव रहना है। बेल बत्ती दिखाई देती है, चांद चलता दिखाई देता है, सूरज चलता दिखाई देता है, तो इस तरह दुनिया में रहना है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो बड़ा सिमरण करी जाओ। हाँ जी, लोग दुनिया तपते हैं, चाहे लोग उसकी बिडाई करेंगे तो उसको पैसे देने लग जाएंगे, तो उसके पल्ले कख नहीं होता, अहंकार से भरा पड़ा है। हाँ जी, जिस सह तीर के दीमक लग जाए उसको छत पर नहीं लगाते। हाँ, सबके दीमक लगी पड़ी है, विषय विकारों की दीमक सबके लगी पड़ी है। हाँ जी, इसी तरह काम रूपी दीमक शरीर में हो तो सद्गुरु प्रकट नहीं होता। जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं है, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। हाँ जी, हाँ सुनो भाई, ये चिट्ठी महाराज सावण सिंह ने एक प्रेमी को लिखी। उस प्रेमी ने कहा जी मेरे को मन बहुत तंग करता है। तो महाराज जी कहने लगे कि मन तेरे को तंग करे तो ये चिट्ठी पढ़ लिया कर। वो क्या कहते हैं, ये खत परम संतों ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो 1-2 दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है, मन ही सानू नरका विच ले जाता है। विनोद जी बैठाओ। गुरु प्यारा देख ले अंदर बढ़ के, सुनो भाई सुनो, कहीं झगड़ा हो जाए, कोई आदमी डॉक्टर कहे भाई बाजार से दवाई लिया तो तेरी माँ मर रही है, तो कहीं झगड़ा हो जाए उथे खड़ जाएगा, तो दवाई नहीं ले तो माँ मर ही जाए, पर झगड़ा जरूर देखना है। हाँ जी, वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। ये खत परम संतों ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो 1-2 दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है, मन ही सानू नरका में ले जाता है। हाँ सुनो भाई, ये मन दुश्मन भी है ते दोस्त भी है। ये संतों की बात मानने लग जाए तो ये पक्का दोस्त है, ये नहीं मानेगा तो ये पक्का दुश्मन है, कि काल का एजेंट है। मन ये चाहता है भी ये सारे विषय विकार भोगे और नरकों को जाए, नरकों में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात कठिनी।
हाँ जी, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, फिर बात बनेगी। हाँ जी, मन ही सानू खोटे कर्म करांदा है, जो आदमी मंदे कहे विच काम करता है। मन के पास एक ही हथियार है, क्या? ये गलत काम करा लेता है। ये कहता है ये जग मीठा आगे की नीठा, ते अंदर रख लेता है, हम सिमरण करते हैं आगे कर देता है। हाँ जी, वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल काटदा है, यानी अपने आप नू नरकां दा हकदार बनांदा है। जो खोटे कर्म ये करदा है, ए रूह नू भोगने पड़दे हन। ए मन इत्थे उत्थे अपने पे इल्जाम नहीं लेंदा, दूसरे पे इल्जाम देंदा है। मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुर और नाम के इसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। जो ये खोटे कर्म करदा है, सानू ही भोगने पड़दे हन, क्योंकि इसने ही किते, एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये याद रखो, एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करेगा तो बाप भोगेगा, बेटा करेगा बेटा भोगेगा। जे आप बीजे सोलुने कर्म संदरा खेत, कर्म भूमि बो नाम पूर्ण हो तुम्हारो काम। हाँ जी, बाप करे बाप ये सुनो, ये सिमरण होता नहीं है, पर तुम कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी। ये सुनो, एक बार मस्ताना जी सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह सत्संग कर रहे थे, तो मस्ताना जी खड़े हो गए। मस्ताना जी कहने लगे कि वो रब बैठा है। तो महाराज सावण सिंह तू बैठ जा थले, ते हमारे मकान पर मिलना। हाँ बोल भी। ते मस्ताना जी महाराज सावण सिंह के मकान पर जाते हैं। हाँ जी, चौकीदार कहता है, ठहरो मस्ताने, अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। मस्ताना जी कहते हैं, हाय हाय, ये तो संतों का मकान है। चौकीदार कहता है तो संतों का मकान, परंतु तुम क्या करने चले हो? मस्ताना जी कहते हैं, अगर संतों का मकान है तो पैरा क्यों, जो आवे दर्शन पावे। चौकीदार कहने लगा, भाई मस्ताने, रूहानी रुकावट वालों को भजन बंदगी की मुश्किल हल करने के लिए आज्ञा मिल जाती है, परंतु पैरा इसलिए है, लोग दुनियादारी की मुश्किलें पेश करते हैं या मजहबी बहस या झगड़ा करने के लिए आते हैं जिसका कोई लाभ नहीं, संतों को व्यर्थ तंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए रुकावट है। मस्ताना जी कहते हैं, मैंने तो भजन के बारे में ही बातचीत करनी है, संतों का हुक्म है कि मकान पर मिलना। चौकीदार कहता है, अच्छा मैं महाराज जी का हुक्म लेकर वापस आता हूँ। मस्ताना जाओ, अंदर जाने की आज्ञा है। मस्ताना अंदर जाकर सतगुरु को नमस्कार करता है। महाराज जी हंसकर, आप मस्ताने सैलानी कितनी सैर की है? मस्ताना जी कहते हैं, सच्चे बादशाह, आप जी की खोज में थक चुका हूँ, सैर तो खुशी की होती है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी थपथपाते हुए, बच्चा जितनी तकलीफ सही है उतना ही सुख पाओगे, बैठ जाओ। मस्ताना जी, सतगुरु जी दास को इतनी देर तड़पाया क्यों? महाराज जी कहते हैं, बच्चा ये तेरी परीक्षा थी, साथ ही तेरे अंतःकरण को शुद्ध करना था। सुनो भाई, ये अंतःकरण शुद्ध होता है तड़प से। जितनी ज्यादा तड़प होगी ते उतनी मैल साफ हो जाएगी। हाँ जी, संत बार बार ये कहते हैं सिमरण करो, सिमरण होता नहीं है, फिर ये तड़पेगा तो उतनी माल की दया मेर आएगी। तड़प नहीं काम करना है, ये तड़प पैदा करने के लिए ही है। हाँ जी, बच्चा ये तेरी परीक्षा थी, साथ ही तेरे अंतःकरण को शुद्ध करना था। जो चीज तकलीफ सहकर हासिल की जाए उसकी कदर होती है। अब तू बहुत जल्दी लाभ पाएगा। हाँ बोल। तुम साहिब कर तार हो, हम बंदे तेरे, रोम
रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। महल है सब गंधम गंधा, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। क्या कहता है? उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। सारे ही अंधे हैं। हाँ जी, वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, सबकी बंद पड़ी है, सारे ही अंधे हैं। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। वो कहता है घट में, मालिक सबके अंदर है घट में, सूझत नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है या ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने जाता है। ये नकली डॉक्टर है तो आंख फोड़ देगा। तो मालिक को देखने वाली आंख को जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर है। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरण करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू वेखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन तक करना, नानक हुक्म पछाण के कस में मिलना। बीबी स्वागण कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। हाँ, ये क्या कहता है? उत्तम तेरा नाम है, बिसरे सो अंधा। सारे ही अंधे हैं। एक फकीर था, वो दिन में लालटेन लेके थे, सारा शहर में घूमता रहता। किसी ने कहा भी तू क्या करता है? कि मैं आदमी देखता हूँ। कि ये इतने आदमी फिरते हैं, ये तेरे को दिखाई नहीं देते? कि ये तो पशु भर गई है, आदमी तो वो है जिसने उस जोत को पकड़ कर लिया, वो आँख खोल ली। हाँ जी, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा, बिसरे सो अंधा। पढ़ते हैं परमेश्वर नू भूलिया व्यापन सबे रोग। सारे परमेश्वर को भूले बैठे, सारे रोगी है। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसारा। समस्त वो है जो अंदर कायम हो गया, तो नाम को बढ़ कर लिया। हाँ जी, गुण तज के अवगुण किया तुम सब पहचानो। हाँ, गुण तज के अवगुण किया। गुण क्या है? एक तो मन काबू होना चाहिए, कि शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी, ये गुण होने चाहिए। ये तो हमने छोड़ दिए। गुण तज के अवगुण किया। अवगुण क्या? ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ, फिर हम गुलाम हो गए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, सबकी मिट्टी पलीत करता है। ये ठगों की नगरी है, ठगों के हाथ चढ़े हैं। फिर इनका इलाज क्या है? पांच तू चितवे विकारा, माया मोह का पसरिया पसारा, सतगुर सेवा मुकत होए पंचदूत बस में आया। सिमरण करोगे उस सतगुरु अंदर आ गया, तो शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घट गए। पर अब के सिमरण दुश्मन टरे, सिमरण करोगे ये घटते जाएंगे। गुण तज के अवगुण किया, सब मालिक सब जानता है। मालिक का कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। वाणी क्या कहती है? अवगुण छोड़ गुणा को ताओ, कर अवगुण पछता ही जियो। जो हो भी जाए तो अंदर पश्चाताप करे। हाँ जी, गुण तज के अवगुण किया तुम सब पहचानो। तुम ते कहाँ छिपाइए हर घट की जानो। बोलो भाई, हम लोगों से छुपा सकते हैं, उस मालिक से कैसे छुपाएंगे? वो सब जानता है। हाँ जी, तुम ते कहाँ छिपाइए हर घट की जानो।
रहम करू रहमान सुये दास तिहारो भक्ति पदारथ दीजिए आवागमन निवारो। सुनो भाई, वो रहम करता है तो वो क्या करता है, वो अंदर से प्रेरणा दे करके उस संतों की सुबत में ले आता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जा कुफलता माराए। अगे सेत सुनना पाई, मान सरोवर बैठ नाई, अनसन मिलन साओ जी। सिमरण करोगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। ये सुन के अंदर अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है बिरला यति, बारली गंगा में दुनिया नहाती है, उस गंगा में कोई बिरला नहाता है। जो वहाँ जाता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के, कबीर ने लिखा है 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित अर्पण चिन्ह सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। संत क्या कहते हैं? छाड़ क्षण पर सगली मना, साध संग पावी सचतना। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो वधाई है, जितनी उसकी सुबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कसम बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ढाम, और कोई रास्ता नहीं है। सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। हाँ जी, कर कृपा अपने नाम लाए, सोजन चौथे पद में गत पाए। हाँ जी, फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। हाँ जी, हम तो यहाँ बैठे होते हैं, ख्याल दुनिया में होते हैं। हम तो ये सोचते हैं जल्दी सत्संग खत्म हो तो जाए। कई तो आके कहते हैं जी सत्संग तो सुन लिया, हम तो अब घर जा रहे हैं, जरूरी काम है। हाँ, ये सबसे जरूरी काम है। हाँ जी, भक्ति पदारथ दीजिए आवागमन निवारो। रहम करो रहमान सुये दास तिहारो। असली चीज ही भक्ति है। यहाँ कोई भक्ति कहता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, विशाला भक्त बने फिरता है। मन सबके अंदर बैठा है, ये भक्ति भूति कोई नहीं करने देता। हाँ जी, भव इनसे पूर्ण हुई आस। हाँ, जो भक्ति करेगा फिर काल का जमदूतों का कोई डर नहीं है। भव इनसे पूर्ण हुई आस, सतगुरु अंदर आ गया, सारी इच्छाएं पूरी होगी। भव से पूर्ण हुई आस, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। हाँ, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। तो सिमरण किया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, और जोत अंदर आ गई, सतगुरु अंदर आ गया। हाँ जी, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकि भक्ति करे। हाँ, ये 84 भुगतने के बाद इंसान, ये हमें चांस मिला है कि इसका फायदा उठा लो। एक मिनट का फायदा उठाओ। मस्तान जी के पास कोई एक प्रेमी आया, कहने लगे कोई सट्टा बताओ। मस्तान जी कहने लगा मैं तो एक सट्टा आता है, क्या? एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, इससे बड़ा सट्टा कोई है ही नहीं, है तो बता देना। हाँ जी, मालिक की बंदगी कर ले, इससे बड़ा कोई सट्टा नहीं है। हाँ जी, अस्थिर भक्ति साध की शरण। अस्थिर भक्ति साध की शरण। हाँ जी, बाकी ये पुण्य दान करते, इनका फल अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्ग को तक पहुंच जाएगा, जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हाँ, अस्थिर भक्ति साध की शरण। नानक जब जब जीवे हर के चरण। हाँ, नानक जब जब जीवे आखा जीवा बिसरे मर जावा। वो तो कहता है एक सांस भी व्यर्थ ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह, परब की उस्तत करो दिन रात से त्याओ सांस क्रांस। अब कई कहते हैं सांस सांस सिमरण कैसे हो सकता है? तुम ये करो भाई, घर का काम भी करते हो, ये बच्चे सतगुरु के हैं, सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो इनकी पालना करनी है, वो सारा काम सतगुरु का ही कर रहा हूँ मैं, ये रखो बस, मेरा कोई काम नहीं है।
ये भक्ति है सतगुरु की करनी है बस। हाँ जी, ये पाप है वो मेरे है, गलत काम करोगे तो वो अपनी ही है। हाँ जी, कबीर पापी भक्ति ना भावी, हर पूजा ना सुहाई। कबीर पापी भक्ति ना, जो साकत है दुनिया में उलझे पड़े हैं वो संतों की बात सुनना नहीं चाहते। नेहरा साहब यहाँ आए, मैं कहा ये सिमरन कराया करो, क्या सिमरन छड्डो परे। हाँ जी, सिमरन का तो ख्याल ही नहीं आता, लीडरी ऐसे अंदर बढ़ रही है, सिमरन का तो ख्याल ही नहीं आता। हाँ जी, अब देखो कई लीडर है उनकी उम्र 80 साल की है, किसी की 90 साल की है। हाँ जी, तो भी यही उनको मौत याद ही नहीं है, भाई मरने वाला तो कोई और ही है। भाई तुम 5-4 साल तेरे रहे तुम भक्ति कर ले। हाँ जी, माखी चंदन पर हरे ते विगंते जाए। हाँ, और मक्खी गंदगी पर बिन बिन करती है, सुगंधी पर नहीं जाती। हाँ जी, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जात वर्ण कुल खोए। बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं। बच्चों को मास्टर की जात पात से कोई मतलब नहीं है, तो अच्छा पढ़ाता है तो अच्छा है। तो बच्चे ने मास्टर ने तालीम देनी है, आगे चाहे बच्चे हिंदुओं के मुसलमानों के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये रूहानियत के अंदर है, जात पात पूछे ने कोई हर को बिस्तर। जो सिमरन कर गया वो फायदा उठा गया, वो पंडित रह गया, रविदास नंबर ले गया। हाँ जी, भक्ति बिगाड़े कामिया इंद्री करें स्वाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। ये 100 रुपये पूंजी लेके आए थे, ये बर्बाद करके चले गए। हाँ जी, व्यापार क्या करना था, वणज हमारा सतगुरु पूंजी हमारे नाम, 8 पैर दून लगी रहे यही हमारा काम। सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह नहीं बैखेम तुम्हारी, काया नगर नगर है निको भी सौदा हर रस कीजिए। ये सौदा तो किसी ने किया ही ना, हम शाणे बने फिरते हैं। हाँ जी, भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो, भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो। सुखदेव उबार लो अब मेहर करी जय, चरण दास गरीब को अपनो कर लीजे। मेर करे ता कसम त्याई, संता संग नरक ना पाई। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर हो बाकी, जम की जार निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जिन सतगुरु सो चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो दुख साए। हाँ जी, तकलीफ आती है, सतगुरु ने कर्म कटाने हैं। हाँ, यही तकलीफ देख के आगे साफ करके लेके जाएगा। एक प्रेमी ने महाराज श्रवण सिंह आगे सवाल किया कि जो पाप पूप करते हैं वो तो मजे से जाते हैं, ये प्रेमी ये दुखी होके जाते हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, हाँ जी, सतगुरु ऐसे यही कर्म कटा लेता है, फिर आगे खुशी खुशी जाते हैं। हाँ जी, जो पाप करता है वो सीधा नरकों में जाता है या 84 में जाएगा। हाँ जी, चरण दास गरीब को अपनो कर लीजे, तुम साहिब कर तार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनाहगार हैं बख्शो प्रभु मेरे। महात्मा कहते हैं धन धन सतगुरु तेरे आश्रय। महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोलो भाई, अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं कब मौत आ जाए। हाँ जी, क्या तू जल्दी कर शाना बने। हाँ जी, महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो कबीर ने लिखा, पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, देखती छुप जाता है जो तारा बर्बाद। और यक्ष ने युधिष्ठिर ने पूछा, अभी दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है? क्या अचंबा ये है भी सबने जाना है, हाँ तो जाना कोई भी नहीं चाहता। हाँ जी, मृत्यु अटल है, पता नहीं मौत किस समय और कहाँ आ जाए। इसलिए जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में
गफलत या देरी नहीं करनी चाहिए। गफलत, हम कहते हैं जरूरी काम पहले करो, ये जरूरी काम है। बच्चों के लिए पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना। हाँ जी, पहले एक गुरुमुखता का कोर्स ये करना है। हाँ जी, हमें नाम की कमाई के द्वारा जल्दी से जल्दी अपना असली उपदेश से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अपना ही भला है। अपना क्या भला है, दूसरे का भी भला है। जो आदमी सिमरन कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जर्जर पड़ा अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है, संतों की शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरन करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, दूसरों पर भी असर डालती है। असली परोपकारी तो संत है। जन्म मरण दो जन परोपकारी आए, जी आदान दे भक्ति लाइन हर छू लाइन मिलाए। हाँ जी, आजकल तो संतों ने बेचैनी पैदा कर रखी है। हाँ जी, जो नकली है वो झगड़ा करते हैं, बाकी झगड़े की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, पल पल हमारी शक्ति कम होती जा रही है। बीमारी और बुढ़ापे पर किसी का बस नहीं चलता। बुढ़ापे में पहुंचकर जब शरीर के सब अंग कमजोर पड़ जाते हैं, तब भक्ति या नाम की कमाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज ही और अभी प्रभु भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, किसी और दुनियावी काम में शादी हो। और दुनियावी काम में नहीं है, तस्करों को भी फेल करते हैं ये। माया इकट्ठी हुई तो बेड़ा गर्क, माया को आई चलाई रखे। हाँ जी, लूट के अतिरिक्त जितने दुनिया के झगड़े हैं, सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने मजहबी व अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा सुनो भाई, जो खाली बंडा है वो आपस में भिड़ता है, जो बंडा भर गया वो टिक गया बस। हाँ जी, संत महात्मा हर जमाने में मालिक की तरफ से भेजे हुए आते हैं। वे हमें सच्ची जिंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में प्रेम प्यार सुख व आराम से जिंदगी व्यतीत करे और अपने परलोक के लिए भी एक सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। हाँ सुनो भाई, जो झगड़ा होगा वहाँ सिमरन नहीं होता। जहाँ मुकदमा चलता है, अंदर मुकदमा पड़े है, हाँ जी, सिमरन क्या करेगा। हाँ जी, उन्होंने अपने समय अनुसार, जिसने कत्ल कर दिया तो उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा, फिर तो और ही फंस गया, फिर तो छुट्टी है। हाँ जी, उन्होंने अपने समय अनुसार इस शिक्षा को नए सिरे और नए ढंग से उस समय की सरल भाषा में बयान किया। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मालिक के प्रेम की कहानी हर एक फकीर ने समय अनुसार अपनी अपनी जबान में सुनाई। यदि कोई, चलो बस, हाँ जी, तू बोल, तू चढ़ जा, तू बोल, तू चढ़ जा गगन के बीच में। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच, जहाँ सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच, जहाँ सतगुरु का डेरा है। सुनो भाई, ये सिमरन करना, 10वें द्वार में आना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये पहाड़ पर चढ़ना है, 4x4 गड्डी होगी वही चढ़ेगी, बाकी तो बस। हाँ जी,
सुथान। हाँ सुनो भाई, नित्य नेम क्या है? रोज रोज प्लाथी मार के बैठना ते यहाँ ख्याल को जोड़ना। दृष्टि तार मन भेद्या रतड़ी सह सुबाय, सेज स्वाभी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाय, सखी सहेली राम राती मंत्र इच पुजाए। यहाँ ख्याल को जोड़ना ये नित्य नेम होना चाहिए। ये नित्य नेम कोई भी नहीं करता। कि गीता पढ़ने से, शास्त्रों के पढ़ने से बोलो मालक मिले तो अनपढ़ तो बेचारे रह गए। हाँ जी, वो क्या नित्य नेम करेंगे? संतों का उपदेश सबके लिए है। ये 9 द्वार सबके लिए है, 10वां द्वार सबका बंद पड़ा है, उसको खोलना, उसके लिए यत्न करना। हाँ, ये नित्य नेम होना चाहिए। हाँ जी, बैस सुथान। बैस सुथान सद हर गुण गावे। हाँ, बैस सुथान, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करे ते सिमरण करे। बैस सुथान हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। सच्चे शब्द समावणिया। सुरत, सुरत कहते हैं आत्मा को। सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरस्मार। बिन शब्द अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फिरा। हाँ जी, नौदर ठाके धावत राय, 10वां निज घर वासा पाए। नौदर ठाके तावत राय, 10वीं निज घर वासा पाए। ओथे ओथे अनहद सबज बजे दिन राती। ये बार का कीर्तन घंटे 2 घंटे है, वहाँ 24 घंटे कीर्तन जारी है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए। लोग गुरुद्वारा में जाके कीर्तन सुन लेते हैं, ये है असली गुरुद्वारा। इसके अंदर अंदर कीर्तन हो रहा है, वो सुनना था। गुरु साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जित वे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, कहते तेरे भावना रे, कहते तेरे राग परिशु कहिए, कहते तेरे गावना रे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरी आता तज भागे, गुरु निजाम के भेद दुआई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, हम मनमुख हैं, वाणी का अर्थ ही मनमुख तरीके से काट देते हैं। फिर वो कहते फिर लड़ो, आ ठीक है, आ ठीक है। हाँ जी, जो मालिक की दरगाह में गए हैं उन सब की एक ही बात है। हाँ जी, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरमती शब्द सुनावणिया। दुनिया में कितने संप्रदाय, कितने मत है? उसमें 2 मत है, मन मत है, गुरमत। ये सारी दुनिया मन मते में है। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात करें। ये मन की मत छोटे, संतों की मत ले। संतों की बात तो मन मानना नहीं चाहता। यहाँ सुनेगा, कुछ तो गेट पर भूल जाएंगे, कुछ बस में बैठ के भूल जाएंगे, घर जाके भूल जाएंगे। हाँ जी, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्तु ले न चूके फेरा। हाँ, जब तक वो नाम प्रकट नहीं होता, अंधेरा दूर नहीं होता, तो 84 खत्म ही नहीं होती। हाँ जी, बिन सतगुरु सेवे बोता दुख लागा, जुग जारे बरमाई, अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जद पावे विश्राम। हाँ जी, सतगुरु हथ कुंजी और दर खुले नहीं। हाँ, सतगुरु हथ कुंजी और दर खुले नहीं। ये इस तरह है, जिस तरह त्रिलोकी से पार नहीं, जैसे आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा सतगुरु अंदर आ गया। संतों ने सतगुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन वो सतगुरु का वचन है। सतगुरु वचन कमावणे, सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रत्या, माया मोह सबचार। हाँ जी, गुर पूरे भाग मिलावणिया। हाँ, सतगुरत कुंजी पूरे भाग मिलावणे। आगे गुप्त प्रगट तू सब नहीं थाई। हाँ, गुप्त प्रगट तू सब नहीं थाई। वो मालक गुप्त है वो, पर किसी बिरले के अंदर प्रगट भी है। गुप्त प्रगट तू सब नहीं थाई, गुरु प्रसादी मिल सोजी पाई। हाँ, गुरु की कृपा से संत मिल गए, उन्हें तरीका बताया, हमने मेहनत की, वो नाम अंदर आ गया। गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। हाँ जी, नानक नाम सलाहे सदा तू। हाँ, नानक नाम सलाहे, भी नाम की सलाह ना कर। हाँ जी, गुरमुखी मन बसावणिया। हाँ, गुर तुम्हारा बोल। गुरमुख मन बसावणिया। हाँ, गुरमुखे मन बसावणिया। भी गुरमुख मिल गया, उसने सिमरन बता दिया, तो मालक अंदर आ गया। हाँ जी, चढ़ जा गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। हाँ, सुनो भाई, वो सतगुरु इसके अंदर है। बाहर संतों ने प्रकट किया है,
पर में इतबार तो कोई नहीं है, जो अंदर दिखेगा फिर सही है। और कोई मुस्तानी कहे जी आप गुरु हो, मुस्तानी कहे नहीं हम कोई गुरु नहीं है। जिसने अंदर पढ़ कर लिया ये आप गुरु के, हाँ ठीक है भाई, उसकी बात सही है। हाँ जी। पूरे संता रहा बताया ता मैं गुरु चरणी चित लाया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग? बाहर तो दुनिया तुरी फिरती है, वो संत रूहानी मडलों में जाता है। हमें क्या कहते तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक मारे छोड़ो ये संसारा। हाँ जी, घर बार छोड़ना तो आसान है, भगवे कपड़े पहनने ये भी आसान है, लंगोट कसने ये भी आसान है, दुनिया तपनी ये भी आसान है, बैठ के सिमरण करना ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी। पूरे संता रहा बताया ता मैं गुरु चरणी चित लाया। आपे आप मिलाया ना कोई झगड़ा झेड़ा है। हाँ, आपे आप मिलाया क्या इसी जिंदगी के अंदर है? ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। कबीर जाको खोते पैर सोई ठोर सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। हाँ जी, ये काम जिंदगी में करना है। हाँ जी। आपे आप मिलाया ना कोई झगड़ा झेड़ा है। तो भाई आत्मा ही अंदर है, परमात्मा ही अंदर है। अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। अब पानी का गिलास भरा पड़ा है, उसमें चीनी डाल देते हैं, पानी का रंग नहीं मिलता, स्वाद बदल जाता है। इसलिए जहाँ चीज आ गई बाहर कुछ भी नहीं होता, अंदर से सारा कुछ पलट जाता है। अब हम डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज का इलाज कर देगा, उसको डॉक्टर ही दिखा, डॉक्टर क्या दिखाएगा? हाँ जी। गुरु के चरण मेरे माथे। बाहर एक गुरु बन गया तो उसके चरणों में लगने लगे, उसे कुछ नहीं बनना। यहाँ ख्याल टिकाना ये गुरु के चरणों में रहना है। गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द भरमता का पागा। कौन नानक जाके पूरे पाग, गुरु चरनी ताका मन लाग। हाँ जी। पहले गुरु चरणी चित लाउना, फिर तिरकुट ध्यान लगाना। सुरत खींच कर देख अटल सतगुरु का चेहरा है। ये त्रिकुटी ये काल का हेडक्वार्टर है, ये सतगुरु है, त्रिलोकी से पार है। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में क्रेणी वासा, तीन लोक में काल का वासा। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। भाई वो सतगुरु त्रिलोक से पार चौथे लोक में रहता है, वो असली मुक्ति देता है। हाँ जी। तू सुरत खींच कर देख अचल सतगुरु का चेहरा है। चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा। सारी त्रिलोकी का मालक, सारी त्रिलोकी का मालिक श्री कृष्ण भगवान ने। नहीं, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं ही काल हूँ। हाँ, अहम काल अस्मि लिखा है, ये मेरे द्वारा खाए हुए। संतों की क्या तारीफ है? संत दयाल द्रोणी वाक्य कहो कौन को मारा। संत किसी का कत्ल नहीं करते, वो सब पर दया करता है, चाहे उसका ही कत्ल हो जाए। हाँ जी। और ये सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो पता किसी किसी को होगा। बोलो भाई, असली खुदा का पता तो किसी किसी को होगा। हाँ जी। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का स्वामी है उसको खुदा बनाए बैठी है। हाँ, सुनो भाई, पांडव
कृष्ण भगवान के साथ रहे। हम सुनते हैं भी पांडव हिमालय जाके गड़े, मुक्ति तो ना हुई। उद्धव साथ रहा, कहने लगा जी मुझे साथ ले चलो। क्या भाई ये नहीं है, ये भक्ति करनी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा, बगैर भक्ति के कोई नहीं जा सकता। कृष्ण भगवान खुद बॉडी में था, वो कहता है सिमरन करना पड़ेगा, तो उनकी मूर्ति कैसे तरेगी? आत्मा है, चेतन, मूर्ति है, जड़, दुनिया उल्टी राह पड़ी है। ये किसी को समझाते हैं तो जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। तुम 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। हाँ जी। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है, वह अविनाशी है, काल की हुकूमत के अंदर नहीं है। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा, बल्कि सदा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। काल मुक्ति भी देता है, वो 1000 चौकड़ी युग की है, उसके बाद फिर 84 में आना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। ओम तक की सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है और सोहम तक की महाप्रलय में। जो सचखंड है वह त्रिलोकी छोड़ भंवर गुफा से भी परे है, वहां ना प्रलय जाती है और ना महाप्रलय। अब इस भेद को कोई गुरुमुखी समझता है। आम हालत क्या है? जो इन जीवों को खाता है वे उसी काल को पूछते हैं। वैसे जो अच्छे कर्म करता है काल उनको स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, एक खास हद तक मुक्ति भी देता है, क्योंकि उसने 70 युग एक बार और 64 युग एक बार मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज, स्वर्ग, वैकुंठ आदि देश लिए हुए हैं। बोलो भाई, भक्ति करके इसने ये त्रिलोकी मांगी है, भक्ति करके रूह मांगी है, और भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज ही भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हाँ जी। वह ना रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम का अंश है। चलो।